कि पहाड़ के आखिरी गांव तक जाऊंगा, आखिरी घर तक जाऊंगा। कोई साथ में है आपके? अभी कोई नहीं, अभी मैं घर में चली हूँ। बहुत प्यारा गांव है, बहुत ठंडा है यहाँ पे ना। जय हिंद साहब, जय हिंद। फिलहाल लोकेशन कितनी प्यारी है ना, जबरदस्त है ना। तो आपको जो कल हमने वो लगाए थे नेबुलाइजर, उससे कुछ आराम मिला माता जी? मिला ना। तो माता जी दोबारा आई हैं सुबह के लिए। मैंने इनको बोला था आप सुबह भी आ जाना ताकि थोड़ा और आराम मिल सके। और भाई इस उम्र में कहाँ जाएंगी माता जी, है ना। इसीलिए ये वैन बनाई है भाई मैंने कि पहाड़ के आखिरी गांव तक जाऊंगा, आखिरी घर तक जाऊंगा अपनी सेवा वैन को लेके। और जहां तक कोशिश है अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा। लगाओ माता जी, जल्दी लगाओ। हाँ, मुंह खोल के सांस लो। हाँ, आराम से, ठीक है। आराम आराम से सांस लेते रहो। और भाई सेवा के साथ साथ हमारी यहाँ पे कैंपिंग भी हो रही है। श्रीमती जी क्या कर रहे हो? श्रीमती जी हम करें नाश्ते की तैयारी। नाश्ता बन रहा है हमारा यहाँ पे और साथ साथ में सेवा दे रहे हैं। भाई बहुत ही आनंद आ रहा है। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए कमेंट कर दो और हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद भी करो। मदद क्या करो भाई, वीडियो शेयर करते रहो, है ना, सपोर्ट करते रहो। और केवल 5,000 रुपये लेके निकला हूँ मैं पहाड़ों में सुकून ढूंढने, लोगों को खुशियाँ पहुँचाने। वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर जरूर करना। निकालो दोनों हाथ से, हाँ खींच के निकाल लो बस। ठीक है, अभी कुछ आराम फर्क लगा? लगा, ठीक है। शुगर भी चेक करनी ना आपकी? अभी करता मैं शुगर आपकी चेक ना। हम तो निकल गए थे, तुरंत रास्ते में दीदी आ गई और उन्होंने हाथ दिया। उनके हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब थी तो फिर हमने अपनी सेवा वैन यही रास्ते पे खड़ी कर दी। और फिलहाल भाई से मिले और इनको देखा क्या दिक्कत थी। तो फिलहाल इनको अभी जैसे बताया वैसे करना है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो फिर बंजार जाना, ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो, ठीक है। क्योंकि बड़े हॉस्पिटल, देखो हॉस्पिटल जाए बिना काम नहीं चलता है, ठीक है। ये तो इसलिए हो जाता है कि स्टार्टिंग में कि आपको यहाँ से वहाँ तक जाने का एक थोड़ा सा समय मिल जाता है ना। तो भाई सेवा हमारी ऐसी जारी रहेगी और आगे ऐसी बढ़ते रहेंगे। और अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले सफ़र की तरफ, जो कि ऊपर सामने दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पास है पर लेकिन घूम के बहुत दूर से आना पड़ेगा, है ना। तो चलते हैं भैया, हैं राधे राधे। वो भैया की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैडम आई, उन्होंने हाथ दिया था ना मेरे को, तो इस वजह से। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, फिर मिल लेंगे। ये वाली बात है। अच्छा, आप इसमें डालो हाथ, इसमें हाथ डालो। हाँ ऐसे। भाई चल दिए थे हम तो, पर बीच में एक फोन आ गया, फिर रुक गए हम माता जी का चेकअप करने के लिए। एक दिन हम जाकर बोलो बाबा जी कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा दवाई लेने, यही बोले आ गई गाड़ी हो रही। यहाँ मिली का और फिर इसके साथ हो गई खड़ी खड़ी, मेरे को चाण होता नहीं। कोई नहीं, ये तो सेवा हमारा कर्म है। ये कह रहे थे दवाई लेने जा रहे थे, हाँ। तो किसी ने इनको बताया, पीऊ इधर आओ। अरे पीछा चलो चलो जाओ जाओ जाओ, कोई नहीं, डंडा कोई नहीं, काटेगा नहीं। मैं देती रोटी ना रोटी नहीं। अच्छा तो माता जी ये बोल रही थी कि जा रही थी चेकअप कराने, तो किसी ने बताया इनको, फोन करा कि आप वहाँ मत जाओ, हमारे पास आ जाओ। कहाँ जाना था? बंजार। अभी जाओ, उन्होंने कहा बोला ये जाओ फिर। बड़ा है अपना बीपी बड़ा है। कोई तो ना तो बात करना और लगी फिर लगी ढोने बड़ बड़। कोई साथ में है आपके? अभी कोई नहीं, अभी मैं घर में चली हूँ। अकेले हो? हाँ बीपी काफी बढ़ रहा है माँ जी। हाँ। अब ऐसी समस्याओं में पता क्या होता है कि हम दवाई दे नहीं सकते हैं, और भाई ऐसी सिचुएशन में दवाई देनी बनती भी है, पर हमारे पास सच में दवाइयाँ भी नहीं है जो हम दे सके, और हम दे भी नहीं पाएंगे। तो माता जी के लिए देसी कुछ इलाज हमें करना पड़ेगा अभी फिलहाल ना। तो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो फिलहाल हम हैं अभी जिब्बी के पास में, जिब्बी से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ मैं आपसे पहले आया नहीं था और सुना बहुत था मैंने, वैसे नहीं सुना, इंटरनेट पे मैंने सुना लोगों के मुंह से, लोकल के लोगों से पूछा तो पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है। तो फिलहाल उसी स्पॉट पे जा रहे हैं और देखेंगे कैसा है। और रास्ते थोड़े से खराब है भाई यहाँ पे ना, ये देखो। और ये लोकेशन कहाँ है, जो मेरा लास्ट के व्लॉग थे ना भाई, उसमें इस लोकेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर लेकिन आने के लिए बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो लोकेशन पे पहुँच के बताऊँगा मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ, ठीक है। लोकेशन भी दिखाऊँगा, बहुत अच्छी जगह है यार, माइंड ब्लोइंग। ठंडा तो इतना है कि गजब। देखो भाई, रोड इतने भी खराब नहीं है कि नहीं वो दिक्कत हो, है ना। और
और बारिश होगी तो दिक्कत हो सकती है। चलो भाई, ये है दोस्तों बाहू लेक और हम फिलहाल जा रहे हैं बाहू गांव में, जिसका रास्ता है आगे से, यहाँ से नीचे की तरफ है जी। और यहाँ से पता लगता नहीं है कि नीचे गांव है, लेकिन नीचे बहुत ही प्यारा गांव है। और फिलहाल यहाँ पे जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए, इसलिए तो नीचे चलते हैं ना, क्यों श्रीमती जी? हाँ जी। ऐसे लगता है तुम्हें जगह नहीं है। पीयू आज जी पीयू, वहाँ पर नीचे झूला भी है, मंदिर भी। अच्छा हाँ, चलो देखते हैं तुम्हारा झूला मंदिर ना। मुझे झूला करना है पापा। ठीक है लड्डू, ठीक है। तो भाई ये है बाहू गांव और ये गाड़ी खड़ी है हमारी। यहाँ पे एक्चुअल में जगह नहीं है, ये गांव वालों की जगह थोड़ी बहुत है। और रात को यहाँ पे फिर गाड़ी आएंगी तो फिर समझ रहे हो जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। और ये स्कूल है, स्कूल के एरिया में तो हम लगाएंगे नहीं। बाकी वो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ी को अगर नीचे चले जाओगे ना आप, तो वहाँ हमने कैंप किया था, वो एरिया था वो। और घूम के आने के लिए हमें लग गए 30 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ से वो मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर होगा, पर रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का ना, पैदल जा सकते हो आप। फिलहाल बाहू गांव में कैसा लग रहा है देखो। और इधर दिखाता हूँ, बहुत पुराने घर हैं आज भी यहाँ पे ना। ये देखो बहुत ही पुराने घर, वो सामने देखो, बहुत प्यारा गांव है, बहुत ठंडा है यहाँ पे ना। क्या बात है, क्या प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पे। जैसे गाड़ा गुसैनी है 6 किलोमीटर दूर। और भाई चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, गाँव तो हैं, रास्ते बड़ी नहीं है, कच्चे भी रास्ते हैं और फिर कुछ रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ पैदल ही जा सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखेंगे कि गाड़ा गुसैनी पहुँच के कहीं जगह मिल जाती है तो उस वहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 4:30 बज गए हैं और 4:30 बजे तक अभी तक कोई जगह हमें मिली नहीं है। शायद बारिश ना हो जाए आगे जाके, तो फिर वही हाल हो जाएगा, है ना। आज बारिश नहीं होनी चाहिए वैसे ना। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं और ढूंढते हैं थोड़ी सी जगह अपने परिवार के लिए और कैंपिंग के लिए, है ना। भाई रास्ते तो यहाँ पे ऐसे ही है, बस काम चलाओ, है ना। और शांत है, कोई गाड़ी इक्का दुक्का दिख रही है, गाड़ी वगैरह भी इतनी नहीं दिख रही है हमें यहाँ पे। कहीं रोड सही आ जाता है और कहीं ऐसे आता है। चलो 6 बज गए, अब जाके हमें ये गाड़ा गुसैनी में यहाँ पे जगह मिली है भाई। ये जगह मिली है एसी, देख रहे हो, ये ग्राउंड है और ये जगह मिली है। इधर सारा ऊपर 1-2 मकान है, उधर आगे जाके मकान है। बाकी मौसम हो रहा है यहाँ पे बारिश का, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ज़्यादा भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो ये भी समस्या आ जाती है। फिलहाल भाई आज यहीं रुकेंगे, यहीं स्टे करेंगे और कैंपिंग करेंगे। हो सके तो भगवान करे यहाँ पे भी लोग आए, है ना। ट्राई करूँगा मैं अपना ना। तो भाई यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करते ही बारिश आ गई है। समय केवल श्रीमती जी 10 मिनट है अपने पास, बारिश आने वाली है। हाँ। कैसे हो रही है? अरे ये इसमें सारे में फैला दिए सारे। क्या फैला दिया? अरे ये कैसे करके खा रहा है बेटा? कितना मीठ है इसमें से, मैं नहीं खाता। क्या है इसमें? मिर्च है। चल ठीक है, चलो छोड़ो, इसकी मिर्च के चक्कर में बारिश आ जाएगी बहुत तेज। ठीक है, लो तिरपाल लगवाओ, पकड़ो। ये पीछे हो बेटा, मैं तो ये लगाऊंगा। ये नहीं, ये नहीं ऐसे, ये हाँ, ये मुझे पकड़ा दो, वो तुम पकड़ लो कोना। लो ले। यहीं रखना है, के पकड़ो, दो ढीला कर दिया। मुझे भी काम करना है और होना है, मुझे दो। रुको, आ जाएगा। ये गांठ इसमें पता नहीं क्यों बांध रखी है। क्यों की है छोटी छोटी? हाँ, तो भाई जैसे तैसे करके फिलहाल तो लगा तो दिया है। अब बारिश आएगी तो थोड़ा बचाव हो जाएगा और टाट टांग दिए, थोड़ी अच्छा लगेगा। अच्छा है क्या, बारिश से बच जाते हैं यार, आप सबको पता ही है कैसे तैसे करके काम चला रहे हैं। फिलहाल श्रीमती जी थोड़ा सा परेशान लग रही है मेरे को, ये पता नहीं क्यों। श्रीमती जी क्यों परेशान हो? आज लंबा सफर हो गया। हाँ, आज हमें जगह नहीं मिल पाई ना, पर जगह बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत जगह है। ये देखो भाई क्या प्यारी जगह है। लो भाई जल्दी जल्दी से सेटअप कर दिया, अब तो हमें आदत हो गई। हाँ जी, बना रहा है, मम्मा बना के देगी, है ना। कोई बात नहीं, मम्मा देगी। चला नहीं क्या, पाइप मुड़ गया? चलो, कहाँ से उड़ा? ये सीधा नहीं था ये। हाँ देखो, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। फिलहाल लोकेशन कितनी प्यारी है ना, जबरदस्त है ना। वाह, बारिश तो है हल्की हल्की, पर मजा सा भी आ रहा है यार, है ना।
क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। भाई मजा नहीं आए, मजे में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। आखिरकार इंद्रदेव प्रसन्न हो गए हैं, इंद्रदेव को डेली पसंद है ना, आज भी प्रसन्न हो गए। चलो बारिश आ गई। और भाई अभी वो भाई जा रहे हैं छाता लेके, है ना, वो यहाँ लोकल के, उनसे हमने बात की है, तो अगर हमें यहाँ पे कल को रुकने देंगे तो हम अपनी सेवा यहाँ शुरू करेंगे, है जी। और अभी तो समय है नहीं सेवा शुरू करने का, पर एक चीज़ जरूर शुरू हो सकती है, यहाँ पे मस्तियाँ खूब शुरू हो रखी हैं, देखो। जय हिंद साहब, जय हिंद। ये ऐसी मजाक की नहीं है। और भाई बारिश है, बढ़िया मौसम हो गया है ना, फोगी फोगी हो गया, कोजी कोजी सा मौसम। ये अपना गाड़ा गुसैनी, ये देख लो भाई, ये सारा व्यू है। और इधर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, इधर का ये व्यू है, ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये है भाई देखो, ऊपर बहुत सारे गाँव हैं, इधर ना बहुत सारे गाँव हैं। अगर कल सब कुछ ठीक रहा तो लोकल के लोग आएंगे और अपनी सेवा शुरू करेंगे, है ना। हो करीब 8 बजे का समय है और ठंड बहुत बढ़िया हो गई है, क्यों जी, बढ़िया वाली ठंड हो गई यहाँ पे। खेल लो जाएगा। तो फिलहाल खाने की तैयारी कर रहे हैं भाई। और मौसम देखो कैसा होगा, चारों तरफ बादल ही बादल लग गए हैं, है ना। बादल, मेरे को लग रहा है होगी साल वही बारिश ना श्रीमती जी। मौसम का कुछ पता नहीं, हाँ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। फिलहाल व्यू कैसा लग रहा है गाड़ी का, एक बार कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ये देखो, मैं बादलों की बात कर रहा था, कितने बादल हैं चारों तरफ, फिलहाल बादल ही बादल हैं। और बारिश होगी 8-9 बजे तक, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 8 तो बज गए, 1 घंटे और हो सकती है, हो ही दो, फिर रात को नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है 3-4 दिन से, क्यों श्रीमती जी। शाम को बारिश हो रही है हैं, डेली शाम को बारिश होती है, सुबह बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बारिश हुई नहीं। ऐसा जादू टोना सा हो जाता है। पर इसी बारिश की वजह से यहाँ ठंड रहती है। और सर्दियों में भाई ये क्या माहौल बनता होगा, कितनी ठंड रहती होगी ना यहाँ पे, क्या गजब, है ना। फिलहाल ये बहुत प्यारा सा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में हम रुके हुए हैं। ये लो श्रीमती जी, ठंडा ठंडा है मौसम में, कुछ गरम गरम खिला दो। इसमें तो कॉफी है ही नहीं, पैकेट सील देखिए। इसको रखो, हम जाएंगे ना वापस, रखो इसको। ये देखो भाई, मैंने कॉफी ली थी रास्ते से, ये खाली दे दी मेरे को, देखो। उसको भी नहीं पता होगा, उसने भी नहीं ध्यान दिया। उन्होंने हाथ से तोड़ के दिए। तो इतना नहीं ध्यान रहता है। चलो हो सकता है ऐसा हो, हाँ हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, बदल लेंगे उनसे, है ना। ठीक है, रास्ते में पड़ेंगे जाते में ना। पर भाई एक चीज मेरे को समझ में आ गई, ये तिरपाल अगर हमारे पास है इको में, दोनों साइड अगर हम इस तरह से लगा दें तो हमारी बारिश, हवा, सब कुछ रुक जाती है, सर्दी भी रुक जाती है ना। क्या हंस रही थी दिखाना, यहाँ पे ऐसे ही मिलता है ये घिया, समझ रहे हो। अब मैं क्या करूँ, इतने, ये तो सबसे छोटा था। थोड़ी धूप बत्ती निकालो, धूप बत्ती, कीड़े आने शुरू हो गए भाई, कीड़े बहुत हैं। श्रीमती जी को भी काट गए हैं जगह जगह पे ना, पूरी बॉडी में, मतलब ऐसे ही चिंग सी हो रही है, कीड़े बहुत हैं यार लगा। भाई हमारे गर्मा गर्म आलू उबल चुके हैं, ये देखो। श्रीमती जी क्या खिलाओगे आज? आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। आलू की कचौड़ी और रायता। भाई गाड़ा गुसैनी में आलू की कचौरी और रायता बन रहा है हमारा यहाँ पे, है ना। हाँ जी, आया लड्डू आया, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? अंदर बैठा होता था हरी हरी घास के बीच में हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी श्रीमती जी क्या मुस्कुरा गई है। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो इन भाई का घर है वहाँ ऊपर जाके, जो एक लाइट दिख रही होगी ना बहुत ऊपर जाके, वहाँ जाएंगे, है ना, मोबाइल की टॉर्च से। तो फिलहाल हमारी पीहू आज मजे कर रही है, हम भी मजे कर रहे हैं। बारिश हो गई है बंद और चारों तरफ लाइटें दिख रही है। बस मौसम थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो मजा ही आ जाए यार, है ना। क्या बनाया? क्या पीछे बैठो आप ना, यहाँ धूपबत्ती लगा रखी है। हाँ चलो अंदर बैठो, गेम खेल रहे हो आप, अंदर हो जाओ अंदर। धूपबत्ती से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मेरे पास एक और इंतजाम है, रुको मैं निकाल के ला रहा हूँ। धूपबत्ती से नहीं हो रहा ना, तुम वो भूल गए आलू को भूल गए, कोई बात नहीं, कैंपिंग नामी जुगाड़ का है, एडजस्टमेंट का है, तो कोई नहीं, ऐसे कर लो। मैं निकालता हूँ दूसरी वाली वो बत्तियाँ, ठीक है। कीड़े बहुत आ रहे हैं, ये स्टिक भी जलाई मैंने और धूपबत्ती भी जला रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कीड़ों पे, है ना। बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, कोशिश तो ये है कि चले जाएं थोड़ी देर के लिए। यार बहुत कीड़े हैं यार इधर ना, है ना। इतने तो मैंने कभी नहीं देखे, इतने 3 साल में। चलो थोड़ा धुआं इसलिए कर रहा हूँ, अंदर से धुआं करता हूँ आगे से, तेल का भी धुआं, है ना। अब भागेंगे, तेल का भी धुआं हो गया ना। तेरा यार ज़्यादा है यहाँ पे। उस तरफ तो मैंने लाइट लगा दी, है ना, इस तरफ दूर तक रोशनी है। इधर पहले धुआं करता हूँ अंदर,
ताकि यहाँ से धुआं गाड़ी के अंदर जाए और गाड़ी में से वो भागे मच्छर ना फिर। और हमारा ये मिशन हम सक्सेस करके रहेंगे आप सबके सहयोग से। तो अगर आप में से कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है किसी भी तरह से, है ना, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे इस मिशन को, मिशन सेवा। और पहाड़ों के लोगों के लिए और सभी ज़रूरतमंदों के लिए ये मिशन है ना। इसमें स्पेसिफाई हमने कुछ नहीं किया है कि ये पर्टिकुलर इसके लिए देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए है ना, सभी के लिए। है ना। और मेरा मन हमेशा रहता है सबके लिए, है ना। हम सबके साथ सबका विकास वाला डायलॉग यहाँ पे फिट भी बैठता है। सेवा कभी देख के नहीं की जाती है। सही बात है। श्रीमती जी ने कहा, क्या कहा जी आपने? सेवा कभी देख के नहीं की जाती है ना। कहने का मतलब ये है कि बिना कुछ देखे सेवा करनी है ना, हमें कुछ नहीं देखना है। और आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से आप मदद करना चाहते हैं, सेवा में करना चाहते हैं, जो मन करता है उस सेवा करने का, आप किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ दीजिए वो दीजिए, जैसा आपसे बनता है, जितना आपसे बनता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा करना है, थोड़ा सा बनता है थोड़ा सा करो, है ना। हमारे इस मिशन को अपना मिशन समझो और सहयोग करो। और श्रीमती जी हाँ जी। क्या बना रहे हो आज? आज हम बना रहे हैं कचौड़ी, वो भी गर्मा गर्म कचौड़ी। भाई गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है हमारी किचन में। ये देखो कितनी गर्मा गर्म कचौड़ी है। पीयू खा रही है? हाँ, पीयू सबसे पहले पीयू के लिए हैं? मिर्च की। जीव जल रहा है? क्या कह रहे श्रीमती जी? मैं कह रही हूँ सबसे पहले पीयू के लिए बिना मिर्च की। अच्छा, ये हमारे लिए मिर्च वाली। हमारी पिट्ठी ये है भाई, अलग बन रही है। और पीयू के लिए, पीयू कहाँ है आपकी? आपका खाना दिखाओ पीयू। लड्डू आपका खाना दिखाओ। वाह, देखो भाई पीयू का खाना ये रहा यहाँ पे। खा लो बेटा, खा लो, अंदर बैठ के खा लो। और बाकी कीड़े को तो भाई समाधान है नहीं यहाँ पे, कीड़े मच्छरों का, है ना। क्या हुआ, पानी गिर गया? नहीं, वो हो ही जाती है। अच्छा, देखो कुछ गिरा है इसमें ना, आटे में। आटे में देखो, आटे में कुछ गिरा कुछ नहीं है। नहीं है? कपड़ा ढक दो इस पे यार, कभी कोई कीड़ा वीड़ा गिर जाए। समझे, हम कहे आलू समझ के खा जाए कभी। है ना, ऐसा धर्म भ्रष्ट नहीं करना यार। इधर मैंने लाइट लगा दी है क्योंकि इधर काफ़ी अंधेरा है और बिल्कुल कुछ नहीं है ना, इस वजह से। तो इधर से तो खैर थोड़ा बहुत पता लग जाता है ना, क्योंकि इधर एक दो घर भी है, तो इस वजह से। और यहाँ हो रही है हमारी कैंपिंग भाई, नाइट कैंपिंग कर रहे हैं हम। लो भाई तैयार गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हैं। मैं तलता हूँ, आप खा लो आज। नहीं, वो एक एक करके तली जाएगी, नहीं आलू बाहर निकल रहे हैं इनके। लो भाई कितनी सारी गर्मा गर्म कचौरियाँ बन गई। मैं तो गर्मा गर्म चक्कर में ना एक दो तो खा भी गया स्वाद में। और बाकी अब खाऊंगा श्रीमती के साथ में, क्योंकि हम ज़्यादातर खाना साथ ही खाते हैं, है ना भाई। दो लोग हैं, बच्चा है, तो आपस में मिलजुल के ऐसे ही रह देते हैं। तो स्वाद के चक्कर में खा गया भाई, सॉरी। मस्त बनी थी पर, है ना। पर मैं लेके ऐसे टहल टहल के खा गया, जैसे बच्चे को दे देते हैं ना रोल बना कर, रोटी का वो खाता रहता है, ऐसे खाई मैंने ना रोटी। वो ये कचौड़ी ऐसे लेके इधर उधर चला गया, फिर उधर चला गया, ऐसे घूमते हुआ। क्योंकि ना रात में भाई, आप बहुत सारे लोगों का ना कमेंट आते हैं कि भाई नाइट में कैंपिंग करते हो, सेफ्टी का ध्यान कैसे रखते हो। जब यहाँ पे श्रीमती जी काम कर रही होती है तो भाई मैं ऐसे यहाँ पे घूमता रहता हूँ, ऐसे चारों तरफ देखता रहता हूँ, अपनी ना नज़र को चारों तरफ घुमा के देखता हूँ। मेरे पास ये भी है, इसको दिखाता हूँ जला के आपको। ये देखो टॉर्च, समझ रहे हो, ये टॉर्च भी है मेरे पास। तो काफ़ी दूर तक जाती है, इससे बहुत कुछ दिख जाता है। और अगर ज़्यादा ही दूर का देखना है तो ऐसे भी देख सकता हूँ, है ना। ये देखो पता लग जाएगा अंदर तक क्या है क्या नहीं है। आप लोगों के कमेंट और जो कंसर्न होता है वो वाजिब है। और ऐसे कमेंट देख के मुझे अच्छा लगता है कि बहुत लोग प्यार करते हैं मेरे को, मेरी कितनी चिंता करते हैं, मेरे परिवार की कितनी चिंता करते हैं। तो मैं सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, उसके बाद में ही कैंपिंग करता हूँ। जैसे कि कोई पुराना घर बंद हो गया है ना, ऐसे भी देख लेते हैं कभी कभी। अब कोई पहाड़ी पे एक मैंने कैंपिंग की थी, तो उस पहाड़ी पे ना एक घर था, पुराना भी था नया भी था, दोनों मिक्स थे उसमें, तो बिल्कुल बंद था, है ना। तो घर से क्या होता है कि एक ऐसा रहता है, फीलिंग रहती है कि हाँ यार कोई समस्या आ जाए तो हम इतना ज़ोर से बुला के लोगों को बता सके कि कोई दिक्कत हो गई है, ये भी समस्या रहती है। तो इस वजह से हम ध्यान रखते हैं कि देखो जैसे वहाँ पे ये हो, उधर वो घर दिख रहे हैं, यहाँ से बहुत दूर दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगर यहाँ से आवाज़ें लगाऊंगा तो वहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है, तो मदद के लिए कोई ना कोई आएगा। इस तरह से हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। बाकी इधर से कोई नहीं एकदम से अटैक कर सकता, इधर से भी कोई अटैक नहीं कर सकता एकदम से। तो श्रीमती जी सेफ है, इधर मैं रहता हूँ 24 घंटे। जब भी नाइट कैंपिंग होती है, मैं बाहर रहते हैं तो मैं ऐसे देखता रहता हूँ। और ये देखो इधर भी काफ़ी रोशनी आ रखी होगी, है ना। ये देखो नाइट में भी थोड़ी कम दिख रही है, पर लेकिन है काफ़ी ना, यहाँ पे कोशिश करता हूँ दिखाने की। इधर है काफ़ी रोशनी ना, दूर से दूर तक पता लग जाएगा मेरे को कि कुछ है या नहीं है, पर लेकिन सेफ्टी का ध्यान मैं प्रॉपर रखता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ हो रही है हमारी कैंपिंग, है ना। और गाड़ी कहाँ लगी है ये देखो आप, अब तो आपको आइडिया लग रहा होगा, है ना।
कितना सुनसान सा एरिया है, पर लेकिन ठीक है, रात को लगता है अंधेरा कि ना, हाँ, या फिर ऐसा कह सकते हो कि हम लोगों को आदत हो गई है ऐसे एरिया में रुकने की, थोड़ा साइड में रुकने की, है ना। उधर श्रीमती जी को बैठा के आया हूँ खाना खाने के लिए, और उनको मैं बताया क्यों छोड़ता हूँ अकेला ऐसे, ताकि वो खुद से उनका डर निकले। वैसे तो उनका डर अब तक निकल चुका है, अब वो आराम से कर सकती है कैंपिंग ना। अब पहले स्टार्टिंग में इनको मेरी ज़रूरत पड़ती थी ज़्यादा, अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, क्योंकि अब ये ट्रेंड हो गई है ना। कैसी बनी है? बढ़िया ना। ये मच्छर आ रहे हैं यार, मच्छरों ने इतना दुखी कर दिया भाई। रायता तो दिया नहीं, चाय में नमक डाल के दे दिया। कोई बात नहीं, खा लो। अपनी बनाई है, कहता हूँ कैसी बनी है? कचौड़ी। ऐसी जगह कोई कचौड़ी खा लो, बहुत बड़ी बात है। हाँ, चाय बढ़िया है ना, चाय बढ़िया है। और ये लो भाई, टायर पंचर करेगी पीऊ तो, है ना। पीऊ रुक जा, पीऊ रुक जा, कीड़ा आएगा। अरे बेटा कीड़ा आएगा ना। तोलिया गंदी हो जाएगी, तोलिया गंदी रहती बेटा, कीड़े है यहाँ पे। मारना नहीं है, भगा देना है। मजा आ रहा है, जो कुछ भी कहो भाई, मजा प्रॉपर आ रहा है। और देखो मैं खड़ा ही रहता हूँ, है जी, हमेशा। अब जब तक मैं गाड़ी में अंदर लेटे नहीं जाऊँगा तब तक मैं बाहर ही रहता हूँ, है ना। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई बाहर भी आके खाना बनाना, घर में भी खाना खाना। भाई मसला ही सारा रोटी का है। वैसे दुनिया में मसले 3 होते हैं। मसला मतलब इन द सेंस झगड़े की चीज़ें, जड़ जोरू ज़मीन, वैसे ये बोलते हैं। मैं एक और बात बोलता हूँ, रोटी, है ना। इसको लोग भूल जाते हैं। भाई जोरू आएगी वो भी रोटी बनाएगी, या हम साथ में रोटी खाएंगे तो हम खाना ही, है ना। ज़मीन तो हमें, हमारा पेट नहीं भर सकती, हाँ ये रुतबा दे सकती है ना। तो रोटी भी बहुत ज़रूरी है। और सारा मसला, सारे जो टेंशन है रोटी की है। हम कहीं भी जाएंगे, आप कहीं भी आते हो घूमने तो आप बताओ, आप तो भूखे नहीं सोते होंगे, खाना तो आप भी खाते होंगे ना। और बाहर से कितना ही खा सकते हैं। तो बहुत से लोगों को कमेंट आता है मेरे को कि ना, घर के बाहर भी रोटी बनाओ, घर के अंदर भी रोटी बनाओ। क्यों जी, आपको कोई दिक्कत है घर के बाहर रोटी बनाने में? वो होटल का बाहर का कब तक खा सकते हैं? हम तो एक टाइम खा लेते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। मजबूरी में कभी कभी खा लेते हैं, तो उससे कितना बड़ा मच्छर है, देखा? ये देखो यार, मेरे पास ही आ गया। देखो तेल मैं इसमें कर देता हूँ ना, शीशी में बेटा। हाँ पैर में देखना, ठीक है, पैर चल जाएगा। ओके ओके, ठीक है लड्डू, ओके। ये लगा पड़ा है, फिर तो मच्छर आ गए। अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ आप अंदर चलो, यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं। बेटा यहाँ सामान रखा है। ठीक है, इधर से डालता हूँ, इधर से, इधर करके डालता हूँ सेफ्टी के लिए। श्रीमती जी यहाँ बर्तन धो रही है ना, तो अब मैं इसी साइड काम करूँगा, है ना। नज़र तो उधर भी रखूँगा क्योंकि मेरा बच्चा भी अंदर बैठा हुआ है, पर साथ में इधर भी ध्यान रखूँगा। अभी देंगे बेटा, अभी थोड़ा काम कर दूँ मैं। ये नहीं है, का नहीं है। लो भाई, गाड़ी भी हमारी हो गई पूरी पैक। बस हमारी तिरपाल बची है ये, और चुटपुट की चीज़ें बची हैं। इसको लगाऊंगा मैं चार्जिंग पे। क्या रख रहे हैं आप? चाय रख रहे हो? चाय में रख दूंगा, आप पहले से बाहर रखो चाय को ना, लाइट वाइट बंद करनी पड़ेगी मुझे। इसको यहाँ रख दो बाहर नीचे, मैं अपने आप रख दूंगा, है ना। इसको चार्जिंग पे लगाएंगे थोड़ी देर में, यहाँ पर रख देते हैं। ऊपर दी, चलो ठीक है। ये भी 10:12 हो गए हैं, और फिलहाल हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। भाई लाइट इसलिए नहीं जलाई क्योंकि मच्छर बहुत है, कीड़े बहुत है ना। एक देखो लटक रहा सामने, देखो इतना बड़ा मच्छर लटक रहा है, देखो। थोड़ा परेशान सी हो रही है आज, पता नहीं क्यों। बारिश में कई दिन हो गए ना, इस वजह से। और भाई फिलहाल अब करते हैं सोने की तैयारी, क्यों श्रीमती जी? इस व्लॉग को आज अभी एंड नहीं करेंगे, इस व्लॉग को सुबह एंड करेंगे। दिखाएंगे हम आपको ये गाड़ा गुसैनी कैसा है, तो सुबह करेंगे व्लॉग का एंड, आपको सब कुछ दिखा के। तो फिलहाल के लिए जा रहे हैं सोने। तो श्रीमती जी, हाँ जी, सबको गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। मिलेंगे आपसे सुबह, है ना। तब तक के लिए आप भी आराम करो और हम भी आराम करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के 8 बजे हैं, और अभी बिटिया मेरी देखो सो रही है अंदर, और हम ही लोग इसमें सोए। रात बड़ा ठंडा था मौसम, तो बड़ी बढ़िया नींद आई रात को ना, है। और देखो अभी बेटी सो रही है, थोड़ी देर में उठेगी तब उससे मिलेंगे। फिलहाल श्रीमती जी ने चाय बना दी है, चाय पी रहे हैं हम इस ठंडे मौसम में। धूप आ रही है जा रही है, और बादल से भी हो रखे हैं। ये देखो भाई कितना अच्छा प्यारा सा व्यू है। पर यहाँ गाय बहुत है ना, कितनी सारी गायें हैं। और कल रात हमने लोग इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अभी इधर का एरिया देखना बाकी है, सब कुछ बाकी है, क्योंकि लेट हो गए थे कल,
तो सीधे आए कैंपिंग स्पॉट पे, कैंपिंग करने लगे। अभी थोड़ा सा देखेंगे इधर है क्या क्या यहाँ पे। छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर लेकिन बेहद खूबसूरत है। अच्छा तो भाई लोकेशन है ये गाड़ा गुसैनी, और फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की तरफ अपनी नई लोकेशन के लिए। रास्ते थोड़े से ऐसे ही है यहाँ पे, जैसे सामने दिख रहे हैं सारे रास्ता ऐसे ही मिलेगा आपको जिब्बी से ऊपर। गांव बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है, और भाई नवंबर दिसंबर में यहाँ बहुत ही बर्फ पड़ती है।